हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की जो है राजनीति विज्ञान की अगली कक्षा में हम भारतीय संविधान के स्रोतों के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, इस कक्षा में हम जानने का प्रयास करेंगे कि भारतीय संविधान कहाँ-कहाँ से लिया गया है, कौन-कौन से प्रावधान हैं वो, और एक मैं अंत में इसका विश्लेषण भी प्रस्तुत करूंगा, जिसमें मेरा प्रश्न होगा कि क्या जो भारतीय संविधान पर ये बात कही जाती है कि ये कॉपी पेस्ट है, कट कॉपी पेस्ट है, भानुमति का पिटारा है, उधार का संविधान है। ये प्रश्न भी आपको समझना जरूरी है ताकि आईएसपीसीएस की मुख्य परीक्षा में आने वाले प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ पाएं, और ना सिर्फ समझ पाएं, एक सामान्य विद्यार्थी की तरह भी उन परिस्थितियों का और जो आलोचना का दृष्टिकोण है उसको भी स्व तरीके से अपनाते हुए सही प्रश्न का जवाब देने में आप सक्षम हो। चलिए बात करते हैं। दोस्तों, हमने पिछली कक्षा में बात की थी कि भारत में जो है एक संविधान सभा थी। भारत में जो है एक संविधान सभा थी और उस संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था। हम संविधान के स्रोत पढ़ने से पहले एक टॉपिक पढ़ चुके हैं जिसका नाम है संविधान सभा। और संविधान सभा का कार्य क्या था? संविधान का निर्माण करना। और दोस्तों, संविधान का जब निर्माण किया जा रहा था तो मैंने काफी अच्छे तरीके से आपको ये बात बताई थी कि क्या प्रक्रिया अपनाई गई थी भारत के संविधान का निर्माण करने में। कई लोग जो एक तरफा बात करते हैं उन सभी नजरियों को हटाते हुए मैंने पूरा का पूरा समझाने का प्रयास किया था, पूरी इस प्रक्रिया को बताने का प्रयास किया था कि कैसे एक एक प्रावधान पर चर्चा होती थी। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी हुई है तो भारतीय संविधान सभा की वो क्लास देखिएगा। मैंने उसमें साथ में प्रश्नों का भी अध्ययन किया था। हमारा दृष्टिकोण दोस्तों परीक्षा को ध्यान में रखते हुए है, लेकिन एक सामान्य समझ भी होनी चाहिए, तो इसमें बताई थी। और मैंने ये तथ्य कहा था कि एक समिति थी जिसका नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति। उस समिति के पास में जो प्रावधान आते थे विदेशों से, उन प्रावधानों को जांच की जाती थी और जांच करने के लिए उन प्रावधानों को कहाँ भेजा जाता था। मैंने कैसा बताया था कि संविधान सभा की इस प्रकार से बैठक होती थी। यहाँ पर क्या होता था, अध्यक्ष होता था, उसमें इस प्रकार से जो है सभी सदस्य बैठे होते थे। ये सदस्य बैठे हुए हैं और अपनी अपनी चर्चा जो है अपना अपना वाद विवाद प्रस्तुत करते थे। यहाँ पर क्या होता था, चेयरमैन होता था। और यहाँ पर एक कमेटी थी जिसका नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी। बी.एन. राव थे जो कि विभिन्न देशों से अनुशंसित करते थे कि यहाँ से प्रावधान लिया जाए, क्योंकि बी.एन. राव जो थे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिज्ञ थे। संविधान सभा के दोस्तों सदस्य नहीं थे, याद रखिएगा, बी.एन. राव संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के पास में जो है प्रावधान आए और वो प्रावधान कहाँ गए, संविधान सभा में अध्यक्ष के पास गए। अध्यक्ष साहब ने उन कॉपियों को सभी सदस्यों में वितरित किया और उन कॉपियों पर जो है अपना सभी लोगों ने पढ़ा, उसके बाद चर्चा की, डिस्कशन किया। अंततः उस प्रावधान पर क्या हुआ, वोटिंग हुई। वोटिंग के बाद जिसमें बहुमत हुआ, उस बहुमत के आधार पर उस प्रावधान को क्या कर दिया गया, अंतिम रूप दे दिया गया। आई होप आप ये समझे। लेकिन ये जो प्रावधान आते थे, यहाँ पर जो ड्राफ्टिंग कमेटी के पास में जो प्रावधान आते थे, वो प्रावधान आते कहाँ से थे? तो वही क्या है, संविधान के स्रोत हैं। तो चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ से वो प्रावधान आते थे और कहाँ कहाँ से लिए गए हैं, यहाँ को लेकर क्या प्रश्न बनता है। दोस्तों, अभी तक यदि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, थोड़ा सा हमारा सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि जैसे जैसे ये चैनल विकसित होगा उतना ही हम अच्छी मेहनत करेंगे और उतना ही प्रयास करेंगे कि अधिकतम लोगों तक पहुँच सके। दोस्तों, ये सभी कक्षाएं जो है, चाहे राजनीति की हो, चाहे इतिहास की हो, चाहे भूगोल की हो, चाहे विज्ञान की हो, चाहे जीव विज्ञान की हो, या फिर एनवायरमेंट की हो या इकोनॉमी की हो, सभी क्लासेस मेरे द्वारा निःशुल्क करवाई जाएंगी। उस लेवल तक आपको पहुंचाया जाएगा कि आप पटवारी से लेकर आईएएस तक का कोई भी परीक्षा देते हैं, उनमें से जो 90% प्रश्न हैं पकड़ने की हम कोशिश करेंगे। दोस्तों, आप क्लास देखने के बाद ही इस बात का डिसीजन कीजिएगा कि क्लास में कितनी गुणवत्ता है। क्वालिटी थोड़ा सा कम हो सकती है फ्रेंड्स, है जो आपको दिखाई देने की वीडियो क्वालिटी है, बाकी पढ़ाने का अनुभव और गुणवत्ता में समझौता नहीं हो सकता है। ये आप देखने के बाद डिसीजन लेना। किसी प्रकार का प्रश्न दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर मेहनत अच्छी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में एक सकारात्मक सा कमेंट कीजिएगा, ताकि हमारी मेहनत और दुगनी हो जाए, क्योंकि थोड़ा सा शुरुआत में क्या होता है, सहयोग की आवश्यकता होती है। चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं हम प्रश्न।
सबसे पहले जो संविधान सभा के जो मतलब भारतीय संविधान की स्रोत है, इसका आशय क्या है? तो आई होप इसका आशय आप समझ गए होंगे कि इसका आशय है कि जो संविधान में हमारे क्या है प्रावधान हैं, उन प्रावधानों को कहाँ से आए हुए हैं, प्रावधान जो है कहाँ से आए हैं, क्या हमने मूल रूप से बनाए हुए हैं, क्या हमने किसी देश से लिए हुए हैं, अगर उस देश से लिए हुए हैं तो क्यों लिए हुए हैं, और हमने खुद क्यों नहीं बनाया हुआ है। इन सभी चीज़ों को जो है हम चर्चा में लेंगे। यही क्या है आशय है, संविधान के स्रोत का आशय है कि प्रावधान कहाँ से आए हुए हैं भारतीय संविधान में। अगर इस प्रश्न की बात करूं कि हमने खुद क्यों नहीं बनाए हुए हैं, तो इस प्रश्न का दोस्तों मैं जवाब बाद में दूंगा, जब मैं ये प्रश्न का उत्तर दूंगा कि भारतीय संविधान को उधार का संविधान, कट कॉपी पेस्ट, भानुमति के पिटारा इत्यादि शब्दों से क्यों नवाजा जाता है, इनको मैं बाद में ही आंसर दूंगा। तो आशा है आप समझ गए होंगे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रावधान उधार क्यों लिए? दोस्तों अगर प्रावधान उधार क्यों लिए ये बात की जाए तो एक बात है कि कोई भी व्यक्ति है वो क्या कर सकता है, एक दूसरे से सीख सकता है। क्या कर सकता है? दूसरों से सीख सकता है, और सीखने का आशय है ग्रहण कर सकता है। ऐसे ही भारत में किया गया कि दूसरे से ग्रहण कर सकता है। यह हो सकता है कि खुद रचना कर सकता है, खुद रचना कर सकता है, परंतु खुद रचना करने में उतना अनुभव लगेगा जितना अनुभव की आपको हो सकता है इसमें त्रुटियां हो जाएं। एक टीचर से जब आप पढ़ते हैं तो हो सकता है कि आप किताबों से स्वयं पढ़ लें, लेकिन इसका परिणाम यह भी हो सकता है कि आपका जो जिस लेवल तक आप पढ़ाई करना चाहते हैं वो समझने में आपको समय लग जाए, और अपने खुद के अनुभव से गलती करने के बाद सीखेंगे तो उसमें ज़्यादा समय लग जाता, जो कि भारत में संविधान निर्माण के लिए उतना समय नहीं था। हालांकि पर्याप्त समय लगा संविधान को निर्माण करने में। 1946 में संविधान सभा बनी थी, 1950 में लागू कर पाए थे, 49 में जो संविधान बन करके बन चुका था। भारत का संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को बन चुका था, तो 3 साल का लगभग समय लग गया था। हालांकि मैं समय की बात नहीं कर रहा हूँ, फिक्स समय की बात नहीं कर रहा हूँ। तो खुद से रचना की जा सकती है और दूसरा है दूसरों से सीखा जा सकता है। तो हमने क्या किया, ये वाला विकल्प का चयन किया, और इस विकल्प के तहत जो है हम अन्य देशों से क्या लिए, प्रावधान लिए, अन्य देशों से प्रावधान लिए। फ्रेंड्स इस प्रश्न का विस्तृत मूल्यांकन जो है मेंस वाले प्रश्न में करूंगा, जो भी लास्ट में प्रश्न डिस्कशन करूंगा। हालांकि पूरा लिखाऊंगा नहीं, लेकिन आपको समझाने का प्रयास करूंगा। अन्य देशों से जो है हमने भारतीय संविधान का लगभग सब कुछ लिया है दोस्तों। कोई भी ऐसा भाग नहीं है जो मूल रूप से लिखा गया हो, वह जो है कहीं ना कहीं से अवतरित है। बाद में हालांकि संविधान संशोधन के माध्यम से जो प्रावधान जोड़े गए वो भारतीय परिस्थितियों के अनुसार जोड़े गए। इस प्रश्न का आप उचित जवाब जो है लास्ट में देखेंगे। चलिए मैं बात करूंगा, अगले प्रश्न की बात करते हैं। और जो हमारे पास कहाँ से लिए हमने प्रावधान, दोस्तों अगर हम बात करें कहाँ से लिए हुए हैं, तो हम जो है विभिन्न देशों से लिए हुए हैं। जो हमारे पास में जो यहाँ पर अंग्रेजों के अधिनियम चलते थे उनसे लिए हुए हैं। और अधिनियमों में बात करें दोस्तों, विशेष तौर से जो भारत शासन अधिनियम 1935 था, भारतीय संविधान का 60% भाग जो है इसी से लिया गया है। भारतीय संविधान का 60% जो भाग है वो किसका है, भारत शासन अधिनियम 1935 का है, जो कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर बनाया गया था। आगे बात करते हैं। शायद अगर आपसे ये पूछ लिए कि भारतीय संविधान का सर्वाधिक व्यापक स्रोत कौन सा है, या सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, तो आप इस प्रश्न का जवाब क्या दीजिएगा, 1935 दे दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। और अगली स्लाइड है हमारे पास कि प्रश्न क्या बनते हैं। दोस्तों अगर प्रश्नों की बात करें तो मुख्य परीक्षा में यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान को उधार का संविधान क्यों कहा जाता है। क्या भारतीय संविधान कॉपी पेस्ट है? क्या भारतीय संविधान को उधार का संविधान कहा जाना चाहिए? तो ऐसा प्रश्न बनता है तो वहां पर आपको ध्यान रखना, एक तरफा ना होकर के निष्पक्ष मूल्यांकन देना होता है, और उसमें अपनी योग्यता दिखानी होती है, जो आप दिखाएंगे लास्ट में। तो एक तो बनता है जो मेंस में प्रश्न बनता है वो क्या है, उधार का संविधान है।
जानबूझकर आपसे ऐसा कहेगा, क्या भारतीय संविधान उधार का संविधान है? तो आपको इसमें बताना है कि हाँ, फिर बताना है इस हाँ को नहीं, फिर बताना है आपको संतुलन। 3 स्टेप में ये प्रश्न जो है सॉल्व होगा। बात चर्चा करूंगा इस पर। जो अगर बात करें वनडे एग्जाम में और प्री जो प्रारंभिक परीक्षा में जो होती है, वनडे एग्जाम किसी का भी हो, उसमें क्या प्रश्न बनता है? सीधा सा स्रोत से प्रश्न बनता है कि ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है। आपको एक देश का नाम दे देता है, थोड़ी सी हाई लेवल का जब प्रश्न बनता है तो एक देश का नाम दे देता है और सामने रख देता है कि उस देश से लिया गया प्रावधान आपको मिलाना होता है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं बनता है। चलिए बात करते हैं कहाँ कहाँ से हमने इस संविधान को लिया हुआ है। अगर इस प्रश्न की चर्चा करें कहाँ कहाँ से लिया हुआ है, तो दोस्तों उसमें जो पहला नाम आता है, पहले किसी देश का नाम आता है, तो मैं पहले बता चुका हूँ। सॉरी, पहले सबसे ज़्यादा जहाँ संविधान लिया हुआ है वो कौन सा है? सबसे पहले नंबर पर जो नाम आता है वो आता है 1935 के अधिनियम का। दूसरे नंबर पर जो नाम आता है वो आता है ब्रिटेन का। और जो अगला नाम आता है वो सभी देशों का फिर क्रम से आता रहता है। जो जहाँ से सर्वाधिक प्रावधान लिए 1935 का अधिनियम है, उसके बाद हमने ब्रिटेन से लिए हुए है। चलिए बात करते हैं एक एक करके कौन से प्रावधान हमने किस देश से लिए हुए हैं। अगर दोस्तों अमेरिका से बात करेंगे, हालांकि मैं यहाँ ब्रिटेन का पहले नहीं लिखा हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कहाँ से। आपको ये याद रखना है कि कौन से प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं। तो आप इसमें ध्यान दे सकते हैं इस प्रकार से जो है आप ध्यान दे सकते हैं, सब कुछ समझ सकते हैं कि जो पीएफ करवा के, जो बैंक में पीएफ होता है, पीएफ करवा के क्या किया, नेट जेआरएफ का टेस्ट निकाला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, हटा दिया। और क्यों हटा दिया? इसलिए हटा दिया क्योंकि उसकी जगह में, हमारी जगह में किसको ले लिया गया, वीआईपी लोगों को ले लिया गया। ऐसा ये वास्तविकता नहीं है, ये सिर्फ क्या है, याद करने का एक तरीका है। इसे आप बार बार, क्या होता है दोस्तों, अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो समझ ही जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको ये चीज़ याद रखनी चाहिए ताकि पता चलता रहे। तो पी से मतलब क्या हो जाएगा, पी से जो आपके प्रावधान हो जाएंगे अमेरिका में, एक तो हो जाएगा आपका प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति का प्रावधान हमने कहाँ से लिया हुआ है, प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति। एफ का मतलब क्या हो जाएगा, एफ का मतलब होता है दोस्तों फंडामेंटल राइट, यानी कि मूल अधिकार। मूल अधिकार ये कहाँ से लिए हुए हैं, तो पी मतलब हो जाएगा प्रेसिडेंट, एफ मतलब हो जाएगा फंडामेंटल राइट, जे मतलब हो जाएगा, जे आर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा जुडिशियल रिव्यू, जिसे क्या कहते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन, तो न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान कहाँ से लिया है हमने, अमेरिका से लिया है। ऐप का मतलब क्या है, ऐप का आपको ध्यान रखना है, ऐप मतलब है फ्रीडम, क्या है, फ्रीडम। और फ्रीडम किसके संदर्भ में है दोस्तों, जो कि जे के साथ में लगा हुआ है, यानी कि जे मतलब जुडिशरी, जे के साथ में ऐप लगा हुआ, तो फ्रीडम किसकी है, जो न्यायपालिका है, यानी कि जो जजों की स्वतंत्रता है, न्यायाधीशों की स्वतंत्रता, न्यायपालिका, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान भी हमने कहाँ से लिया हुआ है, अमेरिका से ही लिया हुआ है। तो आई होप आपको याद करने में आसान लगा होगा। अगली अगर बात करें, एस सी का मतलब क्या है, एस सी हटाया, एस सी हटाया, तो ये इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो क्या हैं, जज हैं, उनके हटाने संबंधी प्रावधान हमने कहाँ से लिए हुए हैं, वो भी कहाँ से आए हुए हैं, अमेरिका से आए हुए हैं। अगली अगर बात की जाए, अगली अगर बात करेंगे
वीआईपी में, तो वी का मतलब क्या होता है दोस्तों? वी का मतलब है वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति। और आई का मतलब क्या है दोस्तों? आई का मतलब होता है इम्पीचमेंट, जिसे हम क्या कहते हैं? महाभियोग। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया हमने कहाँ से ली हुई है? अमेरिका से ली हुई है। और पी का मतलब क्या है? वापस है। पी का मतलब है दोस्तों पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पी का मतलब क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं जनहित याचिका। जनहित याचिका। तो क्या आपको इतनी चीजें याद रह पाएंगी आसानी से? कोड आपको क्या याद रखना है कि पीएफ करवा के हमने क्या किया? नेट जेआरएफ का जो टेस्ट होता है पीएचडी के लिए दिया जाता है, तो पीएफ करवा के बैंक में पहले पीएफ करवाया, फिर जेआरएफ की तैयारी की और हमारा जेआरएफ का टेस्ट निकल गया। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने हमें क्या कर दिया? हटा दिया। क्यों हटा दिया? क्योंकि इस स्थान पर जो है वीआईपी लोग आ चुके थे। ऐसा आपको क्या कर लेना है? याद कर लेना है। ये पूरे के पूरे अमेरिका से लिए गए प्रावधान है। पर फिर से बता देता हूँ, ये कोड आप कहीं नहीं मिलेगा आपको। ये खुद की मतलब सोच पर डिपेंड करता है, जो खुद का बनाया हुआ है। पी मतलब क्या है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का मतलब होता है राष्ट्रपति। तो जो राष्ट्रपति का पद का शब्द ये लिया हुआ है, राष्ट्रपति संबंधी बातें जो ली हुई हैं, ये कहाँ से ली हुई हैं? एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा मुझे डिस्टर्ब हो रहा है भाई, लगता है थोड़ा सा कहीं अंतर है। अगर अमेरिका से बात करेंगे, ये यहाँ पर ये ना याद, या फिर यूं याद कर सकते हैं भाई, प्रेसिडेंट जो है, जो तीनों सेनाओं का कमांडर होता है, ये बात हमने जो है अमेरिका से ली हुई है। जो राष्ट्रपति है क्या होता है? जल सेना का, थल सेना का और वायु सेना का जो क्या होता है? तीनों का प्रमुख होता है। ये बात कहाँ से ली हुई है? अमेरिका से ली हुई है। साथ ही अमेरिका से जो है इस पी का मतलब एक और निकाल सकते हैं, प्रीमेबल। प्रीएम्बल जिसका मतलब होता है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना की जो प्रारंभिक शब्दावली है, अगर आपने प्रस्तावना में पढ़ा हुआ शुरुआत में कि हम भारत के लोग, तो कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। तो आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अभी इनके प्रश्न देखेंगे, बहुत बेटर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अगली स्लाइड की बात करते हैं। ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया हुआ है? अगर दोस्तों ब्रिटेन से बात की जाए कि ब्रिटेन के संविधान से हमारे द्वारा कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं, उनकी अगर बात करें तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात जो यहाँ से हमने लिया हुआ है वो क्या है? पूरी की पूरी जो भारतीय संसद हमने ली हुई है, कहाँ से ली हुई है? ये आपकी हमने ब्रिटेन से ली हुई है। अगर दूसरे प्रावधान की मैं बात करूं कि चाहे संसद बोले चाहे संसदीय शासन व्यवस्था बोले, एक ही बात है, विधि का शासन। दोस्तों विधि का शासन हमने कहाँ से लिया हुआ है? विधि का शासन जो है हमने ब्रिटेन से लिया हुआ है, जो कि आर्टिकल 14 के पार्ट बी में दिया हुआ है और पार्ट ए में दिया हुआ है। आर्टिकल 14 ए में ये बात दी हुई है। तीसरे अगर प्रावधान की बात करें, इसके अंतर्गत दोस्तों विधि का शासन कह सकते हैं, विधि की समझ समानता भी इसको कह सकते हैं। विधि निर्माण की प्रक्रिया का प्रावधान हमने कहाँ से लिया हुआ है? विधि विधि निर्माण निर्माण की प्रक्रिया विधि निर्माण की प्रक्रिया का प्रावधान कहाँ से लिया हुआ है? ब्रिटेन से लिया हुआ है। पूरी क्लास अगर ध्यानपूर्वक देखते हैं तो यकीन मानिए एक भी प्रश्न आपसे बाहर जाने वाला नहीं है। अगर बात करें दोस्तों, जो लोकसभा में क्या होता है, जो सरकार होती है वो लोकसभा के प्रति क्या होती है? सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो जो सामूहिक उत्तरदायित्व तो होता है वो हमने कहाँ से लिया हुआ है? सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत भी कहाँ से लिया हुआ है? ब्रिटेन का लिया हुआ है। अगली बात करें, एकल नागरिकता का प्रावधान दोस्तों हमने ब्रिटेन से लिया हुआ है। भारत में कौन सी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। अमेरिका में बात करें तो जो है वहां पर दोहरी नागरिकता होती है, लेकिन भारत में क्या है? एकल नागरिकता है। इसलिए जो है एकल नागरिकता का प्रावधान भी हमने कहाँ से लिया हुआ है? ब्रिटेन से लिया हुआ है। अगली अगर बात करें जो ब्रिटेन से, आपसे कहा जाए कि लोकसभा लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्ष का पद कहाँ से लिया हुआ है, तो आप कहाँ से बताएंगे? ब्रिटेन से बताएंगे। आप कमेंट बॉक्स में एक प्रश्न बताइएगा यदि पता हो कि भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। इस संसद के संदर्भ में हम संविधान सभा के संदर्भ में चर्चा करते रहे हैं। चलिए अगले स्लाइड की बात करते हैं।
और अगला है हमारे पास में जो हम कनाडा से कौन-कौन से प्रावधान लिए हुए हैं। दोस्तों कनाडा से ज़्यादा प्रावधान नहीं लिए हुए, लेकिन आपको सबसे महत्वपूर्ण प्रावधानों में जो ध्यान रखना है कि केंद्र राज्य संबंध हमने कहाँ से लिए हुए हैं। केंद्र राज्य संबंध। अभी हम विस्तृत चर्चा करूँगा मैं केंद्र राज्य संबंध में किस प्रकार से केंद्र राज्य संबंध होते हैं। तो पॉलिटी सब्जेक्ट ही क्या है, इसे समझने में आपको मजा आएगा केंद्र राज्य संबंध में, और बेहतर सरकार की व्यवस्था समझ में आएगी। दूसरे अगर प्रावधान की बात करें कनाडा में, या इसी केंद्र राज्य संबंध कह सकते हैं दोस्तों, या इसी को संघीय ढांचा भी कह सकते हैं कि जो संघीय ढांचा है एक्चुअली में क्या होता है, संघीय ढांचा में केंद्र और राज्य दोनों क्या होते हैं, साथ में होते हैं, तो वही क्या होता है, संघीय ढांचा होता है। इन्हें क्या कहते हैं, केंद्र राज्य संबंध कह देते हैं। अगर आपसे पूछता है कि अवशिष्ट विषय कहाँ से लिए गए हैं, दोस्तों अवशिष्ट विषय वो विषय होते हैं जो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत ना तो राज्य सूची में है, ना ही संघ सूची में है, ना ही समवर्ती सूची में है। उनके अतिरिक्त जो भविष्य में आने की संभावना है ऐसे विषयों की, उन्हें किस में रखा जाता है, अवशिष्ट विषय कहा जाता है और अवशिष्ट सूची में रखा जाता है। और ये विषय दोस्तों केंद्र सरकार के पास में होते हैं। ऐसा प्रावधान हमने कहाँ से लिया हुआ है, कनाडा से लिया हुआ है। अगर अगले प्रावधान की बात करें कि जो है राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान कहाँ से लिया हुआ है, राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान हमने कहाँ से लिया हुआ, तो आप क्या बताएंगे, कनाडा से जो है राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान लिया गया है। और चौथे नंबर की अगर बात की जाए आपसे कि राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय से जो सलाह लेने का प्रावधान है, यानी कि आर्टिकल जो 143 है, क्या है, आर्टिकल 143 है, जिसमें क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट से क्या ले सकता है दोस्तों, सलाह ले सकता है। ये प्रावधान हमने कहाँ से लिया हुआ है, ये प्रावधान भी कनाडा से लिया हुआ है। आई होप आपको एक कनाडा देश के प्रावधान जो है याद हो गए होंगे, पता हो गए होंगे कौन कौन से प्रावधान हमने लिए हुए हैं। चलिए अगले स्लाइड की बात करते हैं, और अगला स्लाइड है हमारे पास में, अगली स्लाइड है ऑस्ट्रेलिया से, जापान से हमने कौन कौन से प्रावधान लिए हुए हैं। तो आप जानते हैं कि जो जापान देश है उसे क्या कहते हैं, निप्पन भी कहते हैं। जापान को क्या कह दिया जाता है, निप्पन भी कह दिया जाता है। और जो निप्पन से आपको ध्यान रखना है, निपान, क्या ध्यान रखना है आपको, निपान। और जो निपान लोग होते हैं वो कानून का नहीं पालन करते हैं, वो क्या करते रहते हैं, अक्सर उल्लंघन करते रहते हैं, तो अर्थात विधि को भी नहीं मानते। तो जापान से हमने कौन सा प्रावधान लिया हुआ है दोस्तों, बात करें विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली हुई है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान, स्थापित प्रक्रिया, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों किसी भी व्यक्ति को सजा, दंड अथवा छूट, माफी, आरक्षण, नौकरी, सरकारी नौकरी जो भी है वो सब कुछ किसके तहत दिया जाएगा, विधि के तहत दिया जाएगा, और उसी प्रक्रिया का पालन करते हुए दिया जाएगा। विधि से ऊपर कुछ भी नहीं होगा। ये क्या है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करना। कहाँ से लिया हुआ, हमने जापान से लिया हुआ है। अगले प्रावधान की बात करते हैं, और अगला है हमारे पास में कि जर्मनी से हमने क्या लिया हुआ है। जर्मनी में तुम्हें अंतिम शब्द दिख रहा है मनी, क्या दिख रहा है, मनी। और मनी कब काम आती है, आपातकाल में काम आती है। जब बुरी परिस्थितियां होती हैं, आपात स्थिति होती है, तो क्या काम आती है, मनी काम आती है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आपातकाल में जो मौलिक अधिकार होते हैं, यानी कि फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकारों का हनन कहाँ तक होगा, कितना होगा, हनन संबंधी प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं, आपके जर्मनी से लिए गए हैं। दूसरी अगर बात की जाए तो एक ही प्रावधान है, और इसी में जो कह सकते हैं कि भाई जब राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा, क्या लगेगा, राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा, तो उस समय राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों के निलंबन के लिए क्या करेगा, सूचना जारी करेगा। यानी कि जो
मौलिक अधिकारों का हनन होगा, निलंबन होगा, वो किसकी सूचना के आधार पर होगा? राष्ट्रपति की सूचना के अनुसार होगा। यानी कि सीधा सा प्रावधान आपको याद रखना है कि आपात संबंधी प्रावधान कहाँ से लिया हुआ है? जर्मनी से लिया हुआ आपात संबंधी प्रावधान और कहीं से नहीं लिया हुआ है। चलिए अगली बात करते हैं और अगला प्रश्न है आपके पास में आयरलैंड। आयरलैंड से जो है कौन सा प्रावधान लिया हुआ है? तो आयरलैंड से जो है आपको ध्यान रखना है, आयर से जो है क्या आपको ध्यान रखिएगा? आयरन। आयरन क्या होता है भाई? लोहा। नीति, लौह एवं रक्त नीति थी एक, तो वैसे नीति से आपको ध्यान रख लेना है क्या? नीति, निर्वाचन, नीति, निर्वाचन, नामांकन, तीन शब्द आपको याद रखने हैं। नीति, निर्वाचन, नामांकन। तो नीति का मतलब क्या है दोस्तों? नीति, निदेशक तत्व। तो भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्व जो कि भाग 4 में दिए हुए हैं, कहाँ से लिए हुए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। अगली अगर बात करें दोस्तों, ये जो नीति निदेशक तत्व हैं, इन्हें निर्देशों के उपकरण भी कहा जाता है। निर्देशों के उपकरण भी कहा जाता है। ये 1935 के अधिनियम में इसी प्रकार से जो है उल्लेखित थे, निर्देशों के उपकरण के नाम से। अगली अगर बात करें दोस्तों, नामांकन मतलब क्या है? कि जो राज्यसभा में 12 सदस्य किए जाते हैं, नामांकित किए जाते हैं, वो प्रावधान हमने कहाँ से लिया हुआ है? आयरलैंड से जो है वह प्रावधान लिया हुआ है। और अगली बात करें कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, निर्वाचन बोले तो राष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधी प्रावधान कहाँ से लिया हुआ है? तो आप क्या बताएंगे? आयरलैंड से जो है लिए गए हैं। 3 प्रावधान, नीति, निर्वाचन, नामांकन, ये कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। अगली बात करते हैं और अगला है हमारे पास रूस। तो अगर अपना कर्तव्य भूल जाओ तो सब कोई क्या हो जाता है? रूठ जाता है। कर्तव्य मतलब मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? तो आप क्या बताएंगे? मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं। अगर अपना कर्तव्य भूल जाओ तो सभी लोग क्या हो जाते हैं? रूठ जाते हैं। इस प्रकार से आपको ध्यान कर लेना है। अगली बात करते हैं फ्रांस। फ्रांस से आपको ऐसी कुछ ध्वनि आपको समझ में आ रही है कि भाई फंसना, फ्रांस मतलब फंसा, ऐसे याद कर लेना है। और फंसा किसमें भाई? वो कहीं पर बंध गया था, बंधन में फंस गया था, किसी के बंधन में फंस गया। तो बंधन से जो आपको ध्यान रखना है कि बंधुता का प्रावधान हमने कहाँ से लिया हुआ है? और ये बंधुता का प्रावधान कहाँ पर उल्लेखित है दोस्तों? भारतीय संविधान की अगर आप प्रस्तावना में देखेंगे कि बंधुता और भाईचारा को क्या करना चाहिए? बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ये प्रावधान हमने कहाँ से लिया हुआ है? फ्रांसीसी क्रांति से लिया हुआ है। इसके अलावा और भी यहाँ से लिए गए हैं, जैसे स्वतंत्रता, समानता, जो प्रस्तावना में उल्लेखित शब्द हैं वो भी लिए गए हैं, लेकिन इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया हुआ है? दक्षिण अफ्रीका से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ की बात है वो है, हमने लिया हुआ यहाँ से भारत में संविधान संशोधन संबंधी प्रावधान कहाँ से लिए हुए हैं? तो आप क्या बताएंगे कि संविधान संशोधन प्रावधान जो है दक्षिण अफ्रीका से लिए गए हैं। अगर और यहाँ पर बात की जाए कि दूसरे नंबर का राज्यसभा सदस्यों का चुनाव किस प्रकार से होगा? चुनाव किस पद्धति से होगा? राज्यसभा सदस्यों के नामांकन की बात की जाए कि 12 सदस्यों का नामांकन हुआ था, वो तो आयरलैंड से लिया गया था, लेकिन इनके चुनाव की बात की जाए तो कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। चलिए अगले प्रावधान देखते हैं और अगला प्रावधान आपका क्या है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से कौन सा प्रावधान याद लिखना है? आपको पहली बात तो ध्यान रखना है कि जो प्रस्तावना की जो भावना है, प्रस्तावना की भावना अथवा दर्शन हमने कहाँ से लिया हुआ है? ऑस्ट्रेलिया से ली हुई है। दोस्तों समवर्ती सूची संबंधी प्रावधान कहाँ से लिया हुआ है?
ऑस्ट्रेलिया से लिया हुआ। समवर्ती सूची क्या होती है? 3 सूचियां होती हैं। एक राज्य सूची में उल्लेखित विषय पर राज्य सरकार का अधिकार होगा। संघ सूची जिसमें केंद्र सरकार का अधिकार होगा। समवर्ती सूची जिसमें क्या होगा? केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार होगा। तो समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया हुआ फ्रेंड्स? हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया हुआ है। अगर आपसे कहा जाए कि जो संसद क्या है, जो संसद होती है, संसद की संयुक्त बैठक संबंधी प्रावधान, संयुक्त बैठक संबंधी प्रावधान कहाँ से लिए हुए हैं? तो आप क्या बताएंगे दोस्तों? संसद की संयुक्त बैठक संबंधी जो प्रावधान लिए गए हैं आपके, वो ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 108 में बात लिखी हुई है। अगर अगले फ्रेंड्स अगली बात करें कि जो अंतरराज्यीय व्यापार होता है उसका प्रावधान हमने कहाँ से लिया हुआ है? अंतरराज्यीय मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में जो व्यापार होता है उसका प्रावधान कहाँ से लिया हुआ है? ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया हुआ है। इतने प्रावधान हमने कहाँ से लिए हुए हैं? ऑस्ट्रेलिया से लिए हुए हैं। मुझे लगता है इतने ही प्रावधान जो है हमने विदेशों, जापान से तो हो चुका है, ये हम कर चुके हैं। एक बात याद रखिएगा, आप जो प्रस्तावना है ना, ये कई बार कंफ्यूज कर देता है कि प्रस्तावना संबंधी प्रावधान कहाँ से लिए हुए हैं। देखिएगा, प्रस्तावना संबंधी प्रावधान दोस्तों कुछ हमने अमेरिका से भी लिए हुए हैं, कुछ हमने ऑस्ट्रेलिया से भी लिए हुए हैं, और कुछ प्रावधान हमने प्रस्तावना के रूस से भी प्रभावित हैं, और कुछ प्रावधान जो है प्रस्तावना के फ्रांस से भी प्रभावित है। 4 देशों का प्रभाव दिखाई देता है। यूएसए से बात करें कि जो शब्दावली है प्रस्तावना की, क्या है? शब्दावली है। तो कैसी शब्दावली हमें समझ में नहीं आ रही। तो जो प्रस्तावना में शुरू में लिखा हुआ है, हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ, ऐसा लिखा हुआ है। इसी प्रकार से अमेरिका की प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ है? हम अमेरिका के लोग, वी आर द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वी आर द पीपल ऑफ इंडियंस। ऐसा जो ये शब्दावली है तो कहाँ से ली हुई है? अमेरिका से ली हुई है। ऑस्ट्रेलिया से बात करें दोस्तों, भाषा, ये भाषा कहाँ से आ गई? उसके जो प्रस्तावना के दर्शन की बात करें कि उसका जो मूल सारांश है या भावना है, जो उसकी मूल, वो कहाँ से लिया हुआ है? हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया हुआ है। रूस से बात करें दोस्तों, प्रस्तावना में जो हमें समाजवादी शब्द दिखाई देता है वो कहाँ से लिया हुआ है? रूस से लिया हुआ है। प्रस्तावना में दोस्तों जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे शब्द दिखाई देते हैं वो हमने कहाँ से लिए हुए हैं? फ्रांस से लिए हुए। तो ये क्या हो गए? आपके प्रावधान हो गए, हमने कहाँ से लिए हुए हैं। अब ये जो प्रश्न का थोड़ा सा मूल्यांकन करना है कि उधार का संविधान कहते हैं, उधार का संविधान, या फिर यूं इसे कह दीजिए भानुमति का पिटारा कहते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आपको आंसर देना है, पहले पक्ष में क्या बताना है, दूसरे पक्ष में क्या बताना है, तीसरे पक्ष में क्या बताना है। सबसे पहले बताइएगा परिचय। सबसे पहले क्या बताएंगे इस मेंस के प्रश्न में? परिचय बताएंगे। दूसरे नंबर में बताएंगे कि भाई हाँ कह देते हैं, मतलब क्या कहना है आपको? उधार का संविधान है, इस प्रकार से बताना है। दूसरे में बताना है आपको नहीं है, नहीं है, ऐसा बताना है। और जो अंतिम होगा आपका वो क्या होगा? निष्कर्ष होगा। ठीक, अब इस प्रकार से इसका थोड़ी सा हम बता देता हूं कि परिचय में आप क्या बताएंगे। परिचय में क्या कह सकते हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण भारत की संविधान सभा द्वारा किया गया, जो दुनिया का क्या है? बृहत्तम लिखित संविधान है, जिसमें इतने अनुच्छेद हैं और इतनी धाराएं हैं, ऐसा बता सकते हैं। देन इसके बाद देखेंगे कि भारतीय संविधान के अगर समझेंगे 99% प्रावधान जो हैं विदेशों से लिए गए हैं, मतलब दूसरे देशों से हैं, दूसरे देशों से हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? तो उधार का संविधान हो रहा है। तो कहना है कि भारत, इसमें क्या बताएंगे भाई? है कि भारतीय संविधान का
निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया था। वहाँ पर जो है विभिन्न देशों के माध्यम से संविधान के प्रावधान लिए गए थे, जिसमें से ऐसा कहना है कि अधिकांश प्रावधान 1935 के अधिनियम से लिए गए थे और इसके पश्चात अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों से प्रावधान लिए गए थे। ये आपको 3-4 लाइन 5 लाइन में इतना बता देना है। अब क्या करना है, नहीं में बताना है। तो क्या बताओगे कि यह बात सत्य है कि भारतीय संविधान के अधिकांश प्रावधान जो है, भारतीय संविधान के अधिकांश प्रावधान विदेशों से अथवा अन्य देशों के संविधान से लिए गए हैं, परंतु उनमें जो है व्यापक परिवर्तन भी किए गए हैं। अपनी परिस्थितियों के अनुसार उनमें क्या किए गए हैं, संशोधन भी किए गए हैं। हमने उन्हीं देशों से प्रावधान लिए हैं जो भारत की परिस्थितियों पर क्या होते हैं, लागू हो रहे हैं। साथ ही प्रावधान लेते वक्त इनका अंधानुकरण नहीं किया गया है। अब पैराग्राफ चेंज करते हुए आप बताएंगे कि हर बार ज्ञान की दिशा में नया खोजना संभव नहीं होता है। हर बार ज्ञान की दिशा में नया खोजना संभव नहीं होता है, क्योंकि कई देशों की आज़ादी भारत से पहले मिल चुकी थी। इसलिए उनके द्वारा जो है संविधान के जो मूल प्रावधान थे उनका विकास कर लिया गया था। यदि हम चाहते भी तो वैसे ही प्रावधानों का विकास कर सकते थे, जिसे हमने एक नया रिसर्च न करने की बजाय क्या कर लिया, उन्हीं चीज़ों को ले लिया जिनका प्रयास करके हम क्या कर सकते थे, परिणाम प्राप्त कर सकते थे। साथ ही भारतीय संविधान की रचना जिन परिस्थितियों में हुई थी, उन परिस्थितियों को भी ध्यान में रखते हुए देखा जाए तो संविधान सभा के पास में विस्तृत चीज़ों का मूल्यांकन करने के लिए समय का अभाव था, क्योंकि भारत को जल्द से जल्द आज़ादी की आवश्यकता थी। इसलिए संविधान का निर्माण जल्द ही किया जाना था। अतः उपयुक्त परिस्थितियों के आधार पर जो है संविधान के प्रावधानों को लिया गया। बस ऐसा प्रश्न आप बता सकते हैं। बाकी आप इससे बेस्ट भी बता सकते हैं। यदि विस्तृत अध्ययन करेंगे, समझेंगे, तो आप क्या हो जाएगा, बेस्ट ही बता सकते हैं। चलिए अब देखते हैं, हम प्री के प्रश्न देखते हैं। ये क्या हो गया, मेंस का प्रश्न हो गया। प्री के प्रश्नों में देखेंगे कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है। दोस्तों, आप अगर पिछली जो है अच्छे ध्यान से पढ़ रहे हैं तो मुझे लगता है इन प्रश्नों को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो सर्वाधिक स्रोत कौन सा है आपका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, क्योंकि हमने जो है इससे कितने प्रावधान लिए हैं, लगभग 60% प्रावधान जो है इसी के ज्यों के त्यों उठा लिए हैं। यूएसए से बात करें दोस्तों, तो मैंने एक बात बताई थी आपको कि हमने क्या किया था, पीएफ करवा करके यूएसए से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं, पीएफ है करवा कर क्या किया था हमने, जेआरएफ का टेस्ट निकाला था। परंतु हमें क्या कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया था, हटा दिया था। क्यों हटा दिया था, क्योंकि उसकी जगह पर वीआईपी लोग आ गए थे। कौन लोग आ गए थे, वीआईपी। पी मतलब क्या होता है दोस्तों, प्रियम्बल होता है। पी मतलब प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना संबंधी प्रावधान। दूसरी बात, आप प्रेसिडेंट के भी प्रावधान याद कर सकते हैं कि प्रेसिडेंट जो तीनों सेनाओं क्या होता है, कमांडर होता है, उसके प्रावधान। अगली बात करें, एफ मतलब क्या हो जाएगा, फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार। जे मतलब क्या हो जाएगा, जेआर जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक समीक्षा इसी को कह देते हैं, जुडिशियल रिव्यू हो जाएगा। एफ की बात करें तो जुडिशियल फ्रीडम, जुडिशियल फ्रीडम, जुडिशियल फ्रीडम यानी कि न्यायिक स्वतंत्रता, जो न्यायपालिका सरकार से स्वतंत्र होकर कार्य करेगी। एससी हटाया मतलब क्या हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाने का प्रावधान। वीआईपी मतलब, वी का मतलब हो जाएगा वाइस प्रेसिडेंस, आई का मतलब हो जाएगा इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट मतलब बोले तो महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया। पी मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि जनहित याचिका। ब्रिटेन से बात करें दोस्तों तो बहुत सारे प्रावधान लिए हुए हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है हमारे सामने कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली है, कहाँ से ली हुई है दोस्तों। पूछिए, देख कितनी बार पूछा गया भाई, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। एसएससी 2013 में आया, यूपीपीसीएस 2013 में 2 बार लगातार पूछ लिया। समवर्ती सूची का प्रावधान दोस्तों हमने कहाँ से लिया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया से जो समवर्ती सूची का प्रावधान लिया हुआ है। कनाडा से बात करें दोस्तों तो जो संघीय प्रावधान दिए हुए हैं, संघीय ढांचा का प्रावधान कहाँ लिया हुआ है, हमने कनाडा से लिया हुआ है।
यूएसए से हम बात करें तो हम बात कर चुके हैं। ब्रिटेन से अगर बात करें तो जो संसदीय व्यवस्था संबंधी प्रावधान है, संसदीय व्यवस्था संबंधी प्रावधान हमने कहाँ से लिए हुए हैं? यूएसए से लिए हुए हैं। साथ ही जो सामूहिक उत्तरदायित्व है, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है वो कहाँ से लिया हुआ है? उत्तरदायित्व का सिद्धांत भी हमने यहीं से लिया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया से दोस्तों समवर्ती सूची ली हुई है, और अगर ऑस्ट्रेलिया से बात करें तो प्रस्तावना का भावना भी ली हुई है, संयुक्त बैठक भी लिया हुआ, अंतर्राज्यीय व्यापार भी लिया हुआ है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है हमारे सामने जिसमें आपको बताना है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है। दोस्तों अगर मौलिक कर्तव्य के विचार की बात करें तो कर्तव्य नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा? हर कोई आपसे रूठ जाएगा। फ्रांस से फंस गया बंधना अर्थात बंधुता का प्रावधान लिया हुआ है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है हमारे सामने कि भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? किससे? दोस्तों नीति निर्देशक तत्व की बात की जा रही है, और हमने बात की थी कि नीति नामांकन और निर्वाचन कहाँ से लिए हुए हैं? ये सभी के सभी आयरलैंड से लिए गए हैं। आयरलैंड से लिए गए हैं। कौन कौन से प्रावधान? नीति, निर्वाचन और नामांकन। नीति बोले तो नीति निर्देशक तत्व है, निर्वाचन बोले तो राष्ट्रपति का निर्वाचन, और नामांकन बोले तो राज्यसभा में 12 सदस्यों का क्या किया जाना? नामांकन किया जाना। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है हमारे सामने कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया था? यानी कि कुछ भी पूछे तो मौलिक अधिकार दिया हुआ तो आप अमेरिका पहुंच जाइए। तो अमेरिका से क्या लिए हुए हमने? मौलिक अधिकार लिए। स्विट्जरलैंड से दोस्तों कोई प्रावधान नहीं लिया हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है हमारे पास में कि भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली हुई है? दोस्तों संसदीय प्रणाली हमने पूरी की पूरी संसद कहाँ से ली हुई है? ब्रिटेन से ली हुई है। और अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? दोस्तों नीति, निर्वाचन, नामांकन तीनों के तीनों प्रावधान हमने कहाँ से लिए हुए हैं? आयरलैंड से लिए हुए हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है, मैंने डिटेल में क्यों नहीं बता रहा हूँ? क्योंकि मैं डिटेल में बात कर चुका हूँ। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार संविधान में कहाँ से लिया गया है? दोस्तों कनाडा से जो है हमने अवशिष्ट शक्तियों का विचार लिया हुआ है। समवर्ती सूची हमने ऑस्ट्रेलिया से ली हुई है। दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन संबंधी प्रावधान लिए हुए हैं। जापान से नेपाल विधि नहीं मानता है, यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। अगले क्वेश्चन की बात करें, और अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? संघात्मक शासन व्यवस्था को अगर दोस्तों बात करें किसने अपनाया था, तो ये बात जो है सबसे पहले जो है अमेरिका द्वारा अपनाई गई थी संघात्मक शासन व्यवस्था। अगले क्वेश्चन की बात करें, और अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, और ये दोस्तों क्या है? लास्ट क्वेश्चन है। प्रश्न पूछ रहा है कि भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की देन है? तो दोस्तों आपातकालीन शक्तियां हमने कहाँ से बात की थी? आपात स्थिति मनी काम आती है, तो जर्मनी से जो है आपातकालीन प्रावधान, ये जो आपातकालीन परिस्थितियां ली गई थी। साथ ही जर्मनी से हमने क्या लिया हुआ था? अंतर्राज्यीय व्यापार भी लिया हुआ था। अंतर्राज्यीय व्यापार संबंधी प्रावधान भी कहाँ से लिए हुए थे? जर्मनी से लिए हुए थे। तो फ्रेंड्स ये क्लास आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हुई है तो फिर एक अच्छा सा कमेंट कीजिएगा, यदि बुरी लगी हुई है तो बुरा सा कमेंट जरूर करिएगा, ताकि एहसास भी होना चाहिए भाई, कमियां जरूर लिखिएगा हमारी, ताकि हम अगली बार सुधार कर सकें। यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।